आज मैं समेली फेस की रोटी बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अरे आप अकेले नाश्ता बना रही हैं? जब 3-3 हड्डाराम पोतियां घर में हो तो दादी बेचारी को अकेले ही चूल्हे में मुंह झोंकना पड़ता है। तुम मिस्कीन को उठा लेती ना, ऊपर खराटे ले रहा है वो। भले भी भले, अपनी बहनों की काम चोरियां खत्म ना करना, उस चुलदे बट्टे को ही आगे लगाई रखना। अच्छा टेंशन ना ले, मैं हेल्प करती हूँ आपकी। आपको याद है ना जूलर के यहाँ जाना है? जूलर से मुझे अपना रानी हार याद आ गया। तेरे दादी मरहूम ने मुझे मुंह दिखाई पे दिया था, छूमंतर का मसले उड़ी, अल्लाह खारक करे, उसे बहू के लिए रखा था। छूमंतर को खिराजे तहसीन बाद में पेश कर दीजिएगा, पहले चाय दे दें मुझे प्लीज। रात को पीसीओ खोल रखा था तुमने लॉन में, किससे हो रही थी इतनी लंबी बात? आपा दोस्त था मेरा। दोस्त था तुम्हारा या दोस्त की होने वाली भाभी जान है? हानि आपके सर पे इतनी सवार है तो आप ही शादी कर लें उससे। क्यों मिनट मिनट का हिसाब लेती हो बेचारे मासूम से? हाय उठ गई सिंडरलेला, होटल है ना ये, इंटर काम कर देती, चाहे तेरे बेड पे हाजिर हो जाती। अम्मा प्लीज छोड़े अम्मा, बात सुने। फलकी बुआ ने बताया है मिशी के लिए भी एक रिश्ता अच्छा है ना, दोनों को एक साथ ही निपटा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कोई रिश्ता विश्ता देखने की, मूड बदल गया है मेरा। मूड बदल गया है? लो लग गई चूटी को भी पर। जो कहना है कहें, अब फाजी भैया की शादी के बाद ही देखिएगा मेरे लिए कुछ। वाह जी वाह, देख ले नवाबजादों के मूड। अम्मा अम्मी अबू चले गए, सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे डाल के। इतना आसान नहीं होता अम्मा जितना मैं दिखाती हूँ। कितनी टेंशनें होती है मेरे सर पे रोज। हाँ सारी जिम्मेदारियां तेरे कंधों पर तो हैं, हम तो यहाँ अंडे देने आए हुए हैं। तो आपको इस वक्त हेल्प कौन कर रहा है? हाँ तू ही तो है, तू 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 आजिम है। बनाए अपनी स्माइली फेस। भाई आपकी शर्ट। अरे यार मिशी, ये थोड़ी कहा था, ग्लासेस कहाँ हैं तुम्हारी? अब आप भी तंज करेंगे मुझ पर? सॉरी यार, पापा ने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। वो तो चाहती है हम सब सांस भी उनकी मर्जी से लें। हैं? तुम्हें भी कुछ कहा है क्या? नहीं कुछ नहीं, छोड़े, मैं आपकी दूसरी शर्ट प्रेस करके आ। नहीं रहने दो, मैं इसी से काम चला लूंगा। भाई हादी का सदमा कुछ कम हुआ? अरे यार बड़ा है तुमसे, भाई का करो। वो एक्चुअली कल बड़े डिस्टर्ब लग रहे थे वो। हो जाएगा 2-4 दिन में सेट। तुम आपा के पास जाकर पूछो कि वो चाय बना रही हैं सिर ही पाए, आधा घंटा हो गया है यार। जी भाई कहा करो। बाजी आज आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रही क्या? नहीं जा रही, 3 दिन तक सोग बनाऊंगी। आपने तो किताबें भी फेंक दी थी स्टोर की छत्ती पर। टन टना टन 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 टन। क्या तकलीफ है? शादी से डर नहीं लगता साहब, पढ़ाई से लगता है। पकड़ो अपनी किताबें और शुरू हो जाओ वापसी। मोड़ दो मेरे सर पर। ओ हेलो, आसरा भी नहीं करूंगा मैं। बाजी तिहारा क्यों करते हैं? ताकि इनकार कर सकें। अच्छा खासा पढ़ाई से जान छूट रही थी मेरी, दोबारा बैठो किताबें खोलकर। मेरे पास एक और तरीका भी है शादी करवाने का। मैं तो स्कूल जा रही हूँ, बाजी को ही बता दें। बाय बाय। जल्दी से बताओ। ऐसे नहीं, पहले एक कप कड़क दूध पत्ती लेके आओ। भाई मुझसे नहीं बनती। सोच लो, तुम्हारा फायदा है इसके अंदर, इन सबसे जान छूट जाएगी तुम्हारी। तुम इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? यार देखो, मेरा भी तो फायदा है ना इसमें। वो कैसे? यार तुम्हारी शादी हो जाएगी, इस कमरे पे कब्जा कर लूंगा मैं। एटलीस्ट हादी भाई के खराटों से और 24 घंटे की निगरानी से मेरी जान छूट जाएगी। अब अपना बताओ मंसूबा। लेकिन इससे पहले कड़क दूध पत्ती हो जाए। बनाकर लाती हूँ, लेकिन अगर मंसूबा पसंद नहीं आया ना तो तुम्हारे हलक में उंगली डाल के ना सारी दूध पत्ती निकाल दूंगी। अच्छा ना, ठीक है। क्या पड़ती है मिशी? यार मेरा दिमाग खराब कर दिया मेरे ससुराल वालों ने। और मेरा तुम्हारे मैके वालों ने। मतलब गुलाब और अम्मा को बोलिए पागल हो। रातों रात कोई नया रिश्ता चाहिए बस, और कुछ नहीं, ताकि फाजी भैया के वलीमे पर भुगता सके मेरी बारात को। तो मिशी इसमें हर्ज क्या है? नहीं करनी यार मुझे कोई शादी वादी। हाँ बेटा समझ रही हूँ, ये तुमने मोहब्बत के चक्कर पा लिए कोई। नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वैसे कर लेती तो अच्छा ही था, ये माँ बाप के रिश्तों से तो जान छूट जाती तुम्हारी। अच्छा फर्ज करो हो गई हो मुझे मोहब्बत, तो कैसे इजहार करूं? सिंपल है, मैसेज कर लो, या तो फिर फूल भेज के कर लो। और अगर दोनों चीजें नहीं करनी और कुछ डायरेक्ट करना है तो आंखों में आंखें डाल के बोल दो,
यार ये आंखों वाला ऑप्शन निकाल के कोई और बताओ मुझे प्लीज। एक तो तुम सेंटी हो जाती हो आंखों की बात पे। अच्छा गूगल कर लो, हजारों ऑप्शन मिल जाएंगे। मरवा मत देना प्लीज। अच्छा मुझे वैसे लग रहा है बहन तुम मर गई हो पहले किसी पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। अच्छा चलो नाश्ता कर लेते हैं। तुम जाओ, मैं लेंस लगा के आती हूँ। हर वक्त लेंस और चश्मा करती रहती हो। तुम ऐसा करो ऑपरेशन करा लो आंखों का। किसी को ख्याल हो इस घर में मेरा तब ना। यार एक मिनट, मानी का फोन आया है। हाँ मानी, मानी आप अम्मी को कह दीजिए भाई मैं नहीं आऊंगी। मैं बाजी भाई का रिश्ता डन करा के ही आऊंगी। खर्चे पे खर्चा हो जा रहा है। ये जो पेनू पेस्ट्री है ना, इसने ना अल्लाह की कसम मेरे पूरे खानदान के ऊपर ना पूरे टब्बर पे तवीत की है। बेबे ऐसी वहम हो रहा है आपको? गाय का वहम हो रहा है। हादी का निकाह कैंसिल हो गया, मीनू का इस्तिखारा खराब हो गया। बेबे सब किस्मत का खेल है। ले किस्मत का खेल है, ये तो वही बात होगी बिच शरीका बसे उतो रोए अंदरों हंसे। अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। तेन तो फिक्र ही मिर्गी का दौरा पड़ गया मीनू को। अल्लाह क्यों रू पांडा। वो कैसे पड़ गया? क्या पड़ गया? इंटरनेट पे देखा था। हाय मेरी थी, हाय रब्बा। लो भाई आ गया एक और खर्चा। मीनू बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। उफ, आपकी बातें सुन के तो अच्छा खासा बंदा आंखें बंद कर ले। किफायत जाके जल्दी से गली के नुक्कड़ से डॉक्टर को बुला के ला। इसको दिखा, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। नहीं नहीं बेबे, उसका तो बड़ा गंदा इलाज होता है। तुम्हें सफाइयों की पड़ी हुई है। बच्ची का चेहरा तो देखो, रंग पीला हो रहा है बिल्कुल। चाचा मुझे लगता है इसको ना वो हो गया है, मिर्गी का दौरा पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? अम्मी मैंने गूगल पे रिसर्च की थी कि जब इंसान के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो जाए ना तो वो मिर्गी का दौरा ही होता है। सही कह रहा है, सही कह रहा है। तो फिर अगर मिर्गी का दौरा पड़ गया तो उसको जूता सगाओ, देखना फटाफट ठीक हो जाएगी। जल्दी से जल्दी करो। वो वाली भैया का जूता लेकर आती हूँ। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले कभी इनकार भी तो नहीं किया रिश्ते से। ये ले वाली भैया का बूट। बेड़ा घर को तेरा मिर्ची, तू बहन नहीं डाइन है डाइन। अल्लाह मियां ये तो पहले बहुत गुस्सा हुआ, एडी बो आन रही है। कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ? देखा मेरे जूते का कमाल। शुक्र है भाई इनकार कर दिया हमने रिश्ते से। पहले इसका इलाज कराओ, फिर देखेंगे शादी वादी के बारे में। इंशाल्लाह अम्मी ठीक हो जाएगी, ये आप फिक्र नहीं करें। मैं जरा हादी भाई की शर्ट इस्त्री कर दूं, उन्होंने कहीं जाना था। ऐसे यार वो अप्लाई कर दिए मैंने, लेकिन अभी तक कोई इंटरव्यू की कॉल वगैरह नहीं आई। तुम अंकल से पूछ सकते हो यार कि कब तक आएंगी इंटरव्यूज की कॉल। हाँ चल ठीक है यार, थैंक यू सो मच यार, मैं वेट करूँगा। ओके। हाँ अरे मिशी का मैसेज, इससे क्या हो गया? हेलो, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा शायद ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। ये क्या भेजा है तुमने? क्या सॉन्ग है वो तो मैं अपनी फ्रेंड हादिया को भेज रही थी, शायद गलती से आपको सेंड हो गया। ग्लासेस कहाँ है तुम्हारी? पास ही है। तो उठाओ और पहनो उसे, बेवकूफ लड़की। अल्लाह करे कीड़े पड़े इनके दांतों पर। तौबा है, मीनू अपने कमरे का क्या हाल किया हुआ है। ये दूध पी लो कि दिमाग सही हो जाएगा। खाने वाले बर्तन किचन में पहुंचा दिया करो ना। कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं है कॉलेज में, बीमारों की तरह पड़ी हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी हमारी। ये तो ठीक हो जाएगी, लेकिन लड़की की माँ फोन पे फोन कर रही है, उनका मैं क्या करूँ? अरे तो बता दो ना कि अभी इस्तिखारा ठीक नहीं आया। बता दिया है, वो कहती है 3 बार होना चाहिए। हाँ कह तो ठीक रही है, मैं इस्तिखारा करके देख लूं। हाँ ताई अम्मी आप कर लें इस्तिखारा, बेबे ने तो पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है। कर ले भाभी,
ये मसला भी हल हो। और ये नाखून काटो, चिड़े लो जैसे नाखून नहीं है। अब मैं जरा बेबी को बता कर आती हूँ। अरे अल्लाह, तायमी का इस्तिखारा अगर अच्छा आया ना तो मैं 500 रुपए की ना रेवड़ियाँ खिलाऊंगी बच्चों को, अब्बा के गुल्लक से पैसे निकाल के। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे हम एक दिन। ओए कद्दू इधर आ, जरा इधर आना। जन्नत से याद आया, निकालो मेरे 600 रुपए, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। जन्नत, सच सच बताओ क्या चक्कर चल रहा है ये? इसका बाप मेरी क्रिकेट एकेडमी में कोच है, दुआ करो जैक लग जाए मेरा, अंडर 19 में सिलेक्शन हो जाएगी मेरी। अगर हादी भैया का पता चल गया ना तो अंडर 19 में सिलेक्शन से पहले तुम्हें 99 जूते लगेंगे। फजूल ही बोलना। हानिया काफी देर हो गई है, इनमें से तो कोई नहीं आया। तो बेटा तुम जाके घर भी देख लो और देखो जरा ये लोग कहाँ पर है। कहाँ से टपक पड़े ये लोग बिन बुलाए? मीनू के रिश्ते से इनकार कर दिया है बदपरवर ने, यही पता नहीं आई है फाजी की होने वाली सास। इनकार करने वाली शक्लें तो नहीं थी उनकी उस दिन। उल्टी खोपड़ी की तो है तेरी दादी, कोई नया कीड़ा आ गया होगा दिमाग में। लेकिन आप फाजी की सास को बता दीजिएगा कि उनको रिश्ता मिले ना मिले, हम महीने के एंड में रिश्ता जरूर लेके जाएंगे। हाँ, फोन कर दिया उसने तुम्हें? उड़ के आ गए गोली की तरह है? क्या मतलब? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता था हानिया और उसकी अम्मी के आने का। माय गॉड, मुझे वाकई नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो ये समझ लो कि मैंने भी नहीं बताया। अब तुम खाना खाओ और फौरन वापस ऑफिस जाओ, बहुत काम पड़ा है तुम्हारा अभी। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कह रही थी। क्या कह रही थी? घर देख लेना तुम भी। हाँ अम्मा, क्या करना है? हाँ मिठल दिखा ना घर, जाओ जाओ फाजी दिखाएगा। आए फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बस दुआ करो, मिशी का भी रिश्ता मांग ले ये लोग। लो ये भी आ गई। अरे तुम्हारी आंखों से खून क्यों टपक रहा है? कुछ नहीं आपा, बस हल्की सी इरिटेशन हो रही है। आई ड्रॉप लगाना। अम्मा उसकी आंखों को छोड़े और ऊपर आंखें टिकाएं। गुल की नाक के नीचे गुल खिलाया जा रहा है। खैर है, रिश्ता तो फाइनल हो गया है ना। बस अब हादी से पहले होने चाहिए मेरे फाजी की शादी, वो भी गज दज से। अच्छा आओ तुम दोनों मेरे साथ। मिस्किन जी बुआ, घर में मेहमान आए हुए हैं, कुछ पेटिस और केक लेके आ, अच्छे दूध पत्ती बना के ला। शाबाश। बुआ घर में 3 लड़के हैं, सारा काम आपने मेरे जिम्मे डाल दिया है। खैर तो है, तुझ पे एतबार है पोट। अच्छी बात है। फिर तो सारा काम देखिए कैसे करता हूँ। अल्लाह काका तू तेरे बोधे पैगी जू, कड्डण वालियां बाजियां कढ़ाउण वाला तू। आजा बैठ कर दे बेबे, मेरे सर में दर्द हो गया। बह जा, तेल लगाऊं तुझे। लगाना बेबे। अरे क्या हो गया तुझे? इतना दुख लगा हुआ है उस परकटी कबूतरी का। कौन परकटी कबूतरी? वही कनेडे की बांदरी। तो मैं कौन सा उसके मजार का मुजावर बन के बैठ गया? अल्लाह खड़, कैसी शक्ल मेरे लड्डू ने बना ली है, फिटे वो हो गई है। शक्ल ही ऐसी है मेरी। बेबी बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले। नहीं छोड़ूंगी। हां मुझे दे दे। क्या हुआ? अरे सर फाड़ दूंगी मैं। क्या हुआ? क्या बता तो सही। बेबी पता है इसने क्या किया मेरे साथ? क्या? बताओ क्या किया, दिखाओ। क्या किया? हाँ ये कौन सी लाश है? बेबे ये मैं हूँ। हाँ, कल जब मैं बेहोश हुई थी ना तो इसने मेरी तस्वीर बना ली थी और आपके अकाउंट पे अपलोड कर दी और लिख दिया प्रे फॉर माय ग्रैंडडॉटर। हाय है तो प्रे ही लिखा है ना, कौन सा लिखा है? बहुत होने लगी है ये। हादी भाई आप बेटी हमेशा बेबी ना मिर्ची का साइड लेती है। अच्छा मेरी बात ना, कोई बात नहीं। आज तो मैं आपका अकाउंट ही डिलीट करके कोई बता दूंगा। अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ माइकल लाल जो मेरा अकाउंट डिलीट करे। आया बड्डा, चलो तेल लगाओ तुझे। नहीं लगाना मुझे। बेबे दे देना, मैं डिलीट करूंगी, बहुत बेइज्जती हो रही है प्लीज। हो गई है, इसको समझा ले, सर फाड़ दूंगी अगर आइंदा पंगा लिया तो। समझा लिया। आजा तुझे तेल लगाओ। नहीं बेबे तेल में नहीं लगाया करूं। कितने तो समझाया ना, पंगे लिया कर ऐसे पुट्ठे सीधे। मैं मर गई ना तो तेरी हड्डियों का सुरमा बना देंगे ये लोग। सॉरी बेबे। चला तैयार करा, चला तेल लगा। नहीं बेबे मुझे तेल नहीं लगाना है। हाँ दूर फिटे मुंह, कोई तेल ही नहीं लगवाता। खान खसमानू में आप पे लगा लूंगी। सिर में आप इतनी खुशकी हुई है। आए, this is my room. व्यू तो बहुत अच्छा है आपके रूम का। Thank you.
बुक रैक होना चाहिए था वहाँ पे। एक्चुअली मेरे पास एक अलग से स्टडी भी है। ओके, दैट्स ग्रेट। किस किस राइटर की कलेक्शन आपके पास? आए, मैं आपको अपनी स्टडी दिखाता हूँ। आपा, आप मिशी को भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए, पता नहीं कहाँ चली गई। आपके पीछे ही खड़ी हुई है। भैया मैं तो अभी अभी आई हूँ। अब ये सब छोड़े बातें, आपको आंटी बुला रही थी शायद नीचे। मैं पहले हानिया को लॉन और स्टडी दिखा दूँ। हाँ, ऐसा कौन सा कुतुब खाना सिकंदरिया है हमारे घर, है ना? चलें हानिया? उधर से जाके देखो, जल्दी जाओ। ओए रूमी, मेरे साथ आओ। अरे वाह, मेरा फेवरेट टैंक। मुझे साजन के घर जाना है। अम्मी, इस कद्दू से क्या अपना मुंह बंद रखे। इस बेचारे ने क्या कह दिया तुम्हें? मजाक उड़ा रहा है ये मेरा। अरे चच्ची, अगर मजाक उड़ाता तो ऐसे कहता ना, शादी से डर नहीं लगता साहब, पेपर से लगता है। कहीं इसी चक्कर में तो तुम्हें मिर्गी के दौरे नहीं पड़े? चाची आप काफी जीनियस, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, आप इससे जरा ये पूछे, तो गाना गाता है ना, तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। जरा इससे पूछे जन्नत है कौन? सबको पता है कश्मीर जन्नत है और वहाँ की लड़कियां हो रहे हैं। ये तुम खवातीनों गुमराह करने की कोशिश मत करो। अच्छा बताओ, क्या हो रहे होंगी कश्मीर की जो मेरा हुस्न था। कुछ ना पूछो, इतनी मैं हसीन थी कि नवाब साहब की जो अम्मी थी ना, उन्होंने हमारा बुआ पट दिया था मेरे रिश्ते के लिए। क्या हो गया बेबे? फाजी की सास आई बैठी है बख्तों के पास। अरे मैं मिलकर आऊं उनसे? नहीं क्यों, बैठा। तेरी मेले में पिछली माँ थी जो तू मिलने जा रही है। आराम में बैठ। सुतरी हो गई तुम्हारे साथ। मैं जरा स्टडीज करके आता हूँ। भाभी आप करें ना इस्तिखारा। हाँ मैं आज करूंगी, तुम बेफिक्र रहो। चल भी मीनू उठ जा, जबरदस्त सी दूध पत्ती इलायची डाल के बना, खानदानी सी चाय बना अकला मेरे लिए। बेटे जरा वो पानी भी मिलाना चाय में, खामखा सुबह सुबह, वरना दूध मंगाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ लानत भेज चाय पे, मैं नहीं पीती, दूध में मेंगनियां ही पा देती है। हद होगी वैसे। मेरी बात सुन, जब मैं मर जाऊंगी तो न्याज भी नहीं देगा, मुझे सारा पता है। अस्तगफिरुल्लाह बेबे, कैसी बातें कर रही हैं आप? सही तो कह रही हैं। घर तो बहुत अच्छा है आपका। ओह थैंक यू। Is there any problem? हाँ, अब मैं समझा नहीं। आपकी सिस्टर्स देख रही हैं यहाँ। वो एक्चुअली शायद सब चाय पे हमारा वेट कर रहे हैं, तो आए चाय पीते हैं। चले। और क्या शुगल रहता है आपके घर में? बस बच्चों के साथ ही सारा दिन गुजर जाता है। आपकी खातिर बात की है मैंने बड़ी दादी से। तो फिर उन्होंने क्या कहा? बस कह रही थी कि फिर से इस्तिखारा करेंगी। मुश्किल ही है ठीक आए, नेक परवर के दिमाग का कीड़ा कोई नहीं मार सका। लेकिन आपसे तो बड़ी है ना वो। सिर्फ रिश्ते में, अक्ल और उम्र में तो मैं बड़ी हूँ। आप कोई और बच्ची देख ली। एक्चुअली मेरे बेटे ने जिद लगाई है मनिया की तस्वीर देखकर, शादी करूंगा तो इसी लड़की से। वैसे हम तो खुद ढूंढ रहे हैं अपनी प्यारी सुगड़ समझदार मिशी के लिए रिश्ता। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह इसके नसीब भी बहुत अच्छे करे। मैं भी कोशिश करूंगी इसके लिए कोई अच्छा लड़का देखूं। वाह, आ गए तुम दोनों। वैसे इतना बड़ा घर तो नहीं है जितनी देर लगा दी इन दोनों ने। मैं भी यही कह रही थी, लॉन थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। लॉन तो अच्छा खासा है। क्यों, क्या तुमने कोई सियासी जलसा करना है? अब्बा, हानिया ने तो सिर्फ एक जनरल सी बात की थी। वैसे घर काफी अच्छा है आपका। बेटा तुमने और मिठल नहीं तो रहना है यहाँ। कुड़ियों और चिड़ियों का क्या पता कब उड़ जाए। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। मिसेस अमजद, आपको पता है हज पे जाने से पहले मेरे अम्मा अब्बा मुझे कहकर गए, गुलेराना ये घर, घर वाले, इनकी इज्जत, तरबियत और तालीम तुम्हारे हवाले। माशाल्लाह माशाल्लाह।
चाय निकाल के दूं आपको? जूस 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 देता हूँ। लॉन थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। कैसे मुंह फाड़ कर कह रही थी? आपा उसने ऐसी बात कर दी थी, हर बात दिल पे मत लिया करे प्लीज। देख ले अपने मिठल को, अभी शादी नहीं हुई और अभी से प्रैक्टिस कर रहा है बीवी का गुलाम बनने की। जितना भी थले लग जाए मिस्किन का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ हाँ पता है बुआ, घर दा पीर चुल दा बट्टा। चुप की थी कर मिस्किन, गैरत तुझे सूट नहीं करती। सरकार आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों हल्कान हुए जा रही हैं? अरे 3 जवान बहनों की मौजूदगी में उंगली पकड़कर पूरे घर का टोर दिया है आपके मिठल ने। हाँ तो आप तीनों ने भी तो आज शादी कर ली। अरे मैंने कौन सा बंदूक तान दी तुम्हारे ससुराल वालों पर? अच्छा, पहले दरवाजा पर कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी, फिर तीनों बहनें अलग अलग मोर्चे पर जाकर खड़ी हो गई जासूसी करने। नहीं नहीं, गुल आपने नहीं भिजवाया था हमें। गुल, ये क्या गुल खिलाती रही हो तुम? अपने मिठल का स्टाइल चेक करें अम्मा, अभी सिर्फ बात फाइनल हुई है और अभी से आंखें माथे पर रख ली हैं इसने। पिछले 5 साल से मैंने ससुराल में कदम नहीं रखा सिर्फ इसकी खातिर। लेकिन देख लीजिएगा, जिस दिन वो लड़की घर पे आएगी अपनी गुल आपा का हाथ पकड़कर गुल आपा को घर से बाहर निकालेगा और ये भी नहीं सोचेगा कि 1 मिनट बड़ी हूँ मैं इससे। अरे यार आपा, आप तो माइंड ही कर गई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारी सारी बातें समझती हूँ फाज, 1 मिनट छोटे हो तुम मुझसे, कभी ना भूलना। इस 1 मिनट की सीनियरिटी का ना हमेशा एहतराम किया है मैंने। रूमी तुम ही समझाओ ना आपा को। मैं क्या समझाऊं? आप जो भी करती हैं बिल्कुल ठीक करती हैं। निशी जा जाके गेट लगा के आ, बड़ी मुश्किल से गए हैं फाजी के ससुराल वाले, कहीं वापस ही ना आ जाएं। अच्छा अम्मा, अभी जाती हूँ। गुल मेरी धी में को जीवन दे ना किती करेज दिया गला। मैं जा रहा हूँ रूम में। हाँ फोन करेगा उसको और अपनी बहनों की चुगलियां लगाएगा, देख लीजिएगा। मत पारे, ब्लड प्रेशर बढ़ा तू मेरा हो। अरे यार ये तो टूट गया। सॉरी, ये मैं नया ले दूंगा मार्केट से। काश हर चीज ही नहीं मिल सकती मार्केट से। क्या मतलब? मतलब ये कि गलती से भेजे हुए सॉन्ग पर कितनी इंसल्ट की है आपने मेरी। यार आई एम सो सॉरी यार, पिछले चंद दिन से डिस्टर्ब होना जॉब और रिश्ते की वजह से, इसलिए टूट हो जाता हूँ। तो रिश्ता तो मेरा भी नहीं हो रहा, क्या मैं लड़ रही हूँ सारी दुनिया से? तो मुझसे लड़ लो। मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना, अच्छा है आपस में लड़के भड़ास निकाल लेंगे। फिलहाल गुल आप अपनी भड़ास निकाल रही है फाजी भैया पर, प्लीज जाके उनकी हेल्प कर लें। वैसे नेक्स्ट सॉन्ग का वेट रहेगा मुझे। आपका नंबर ब्लॉक कर चुकी हूँ मैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप की खैर है, दिल से ना करना ब्लॉक। मजाक कर रहा था यार। कल से बॉयकॉट कर रखा है आपा ने मेरा। बेटा शादी नहीं, जिल्लत परेड शुरू हो चुकी तेरी तो। अंदाजा हो गया है मुझे इस बात का। यार वैसे मिंटू आपा भी जो है ना वो थोड़ी ज्यादा ही इनसिक्योर हो जाती है, और जो वो उनका 60 सेकंड्स वाला ताना है ना यार, इंसान के दिल में लगता है। समझ में नहीं आ रहा हैंडल कैसे करूं उन्हें। ले, उनकी समझ तो आज तक मिस्कीन भाई को नहीं आई है, तुझे क्या खाक आएगी। सही कह रहा है। कमल इंसान, मैं यहाँ टेंशन में और तू हंसी जा रहा है। यार वो कोई एक बात याद आ गई थी, उस पर हंस रहा था। तो मुझे भी बता ना, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ। कल शाम से सूली पर लटका हुआ हूं मैं। यार वो असल में कल मीनू को घर में दौरा पड़ा है मिर्गी का। क्या? हाँ, असल दौरा तो उसको स्टडीज का पड़ा है यार, वो शादी का इस्तिखारा जो गलत आ गया, इसलिए मिर्गी का दौरा पड़ गया। बेटा अगर ऐसी बात है ना, तो तुझे पहली फुर्सत पे दिल का दौरा पड़ना चाहिए। तेरा तो निकाह होते होते टूटा है। कर दी ना सस्ती बात, बिल्कुल ठीक ट्रीट कर रही तुझे आपा। अरे शट अप, चल चाची के हाथ की चाय पिला। इस घर में तो जहर ही मिलेगा मुझे। यार जहर तो तू भी मुझे लग रहा है, लेकिन चल यार चाय पीते। बेटा ये तो प्यार है मेरा, जो तुझे खींच के ले आता है मेरी तरफ। हाँ यही हो रहा है सब। ये क्या हो रहा है? हाँ? हाँ? कुछ नहीं। आजकल पढ़ने क्यों नहीं आ रही हो तुम? कल से आऊंगी ना। इंसानों की तरह पहले बीएस मैथमेटिक्स करो और फिर एमएससी, समझी? सुनकर ही चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं हम दोनों को। अच्छी सी चाय बनाओ, लेकिन ढंग की। चाय हर वक्त चाय बनाओ मेरे को। ताई अम्मी
इस्तिखारा कब करेंगी आप? इंशाल्लाह आज करेंगे। बस अच्छा अच्छा कीजिएगा। भाई देखो ये सब मेरे इख्तियार में तो है नहीं, तुम अपने लिए भी दुआ मांग लिया करो। अच्छा चले, फिर मुझे भी ना कोई अच्छा सा वजीफा बता दीजिएगा। इम्तिहान में पास होने का? अरे नहीं भाई, क्या है, सारा मूड खराब कर दिया। जा रही हूँ चाय बनाने। हाँ अच्छी सी बनाना। कौन मैं को जीवन दे, दरवाजा खोल, चाह मेरी थी। अम्मा पूरे 24 घंटे हो गए दरवाजा बंद किए। मियाँ तो आ जा रहा है इसका अंदर बाहर, बस हमारा ही बाइकाट करके बैठी है कल से। वैसे अम्मा आपको आपा का साथ देना चाहिए था ना। तो वो कौन सा एमएनए का इलेक्शन लड़ रही थी जो साथ देती मैं उसका। फाजे भैया वाले मामले की बात कर रही हूँ आपसे। वो बेचारा कौन सा लड़की भगा के ले आया जो तुम तीनों डेरे बनी घूम रही हो पूरे घर में। अम्मा डायन तो मत बोलिए, हरकतें तो वैसी ही हैं, भाई का खून चूसने वाली। अम्मा अच्छा बाबा जान छोड़ो, सुबह बात करती हूँ इस मिनटों से। अभी जाके अपने मिठल को देखूं, जरा जरूरी बात करनी है। मिठल 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 मिठल, क्या हो गया अम्मा? सो तो नहीं रहा था? नहीं, बोले। एक जरूरी बात करनी है। खैरियत? तेरी सास ने मीशी के लिए अपने देवर के बेटे का रिश्ता बताया है। अच्छा, आपा से बात की? नहीं, वो तो कल शाम से गुब्बारे की तरह मुंह फुला के अपने कमरे में बंद बैठी है, जहर की पोटली। पता नहीं कोई ना कोई गुल खिला के ही दम लेगी। क्या करता है लड़का? वो दोहा में है, वो हेलमेट पे टार्च लगा के घूमते हैं ना, वो करता है। इंजीनियर? हाँ वही वही, और तनख्वाह भी डॉलर में है। उन्होंने मीशी की तस्वीर अपनी देवरानी को दिखाई, वो तो लट्टू हो गई। ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। अल्लाह करे बात यहाँ फाइनल हो जाए, बस मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं, फिर सुकून से जाऊंगी थाईलैंड तेरे दादी मरहूम की याद में। जल्दी शादी का वजीफा। जल्दी शादी के लिए 5 वक्त की नमाज और 15 दिन तक 15 कुंवारों को खाना खिलाएं। लो अब तो एक को खाना नहीं खिलाओ, 15 लोग छोड़ो, कुछ और। ये वाला आसान लग रहा है। 11 दिन तक 11 रोजे और 5 वक्त की नमाज। नहीं भाई नहीं, ये नहीं होगा मुझसे, ये भी नहीं होगा। क्या करूं? पेपर्स की तैयारी, डेट शीट आने वाली है। अपनी मनहूस रख लेना, तुम लोग घूम करो यहाँ से। बाजी इम्तिहान में कामयाबी का वजीफा ढूंढे, शादी तो कैंसिल हो गई। तुम लोगों ने ना बड़ा तंग किया, वैसे सबसे ज्यादा तुम लोग पिटोगे मुझसे। अरे यार ये तो टूट गया। सॉरी, ये मैं नया ले दूंगा मार्केट से। काश हर चीज ही नहीं मिल सकती मार्केट से। क्या मतलब? मतलब ये कि गलती से भेजे हुए सॉन्ग पर कितनी इंसल्ट की है आपने मेरी। कुछ बदली बदली लग रही। ये किस चीज का लिंक भेज दिया? क्या ये हो गया मुझे पता नहीं, ये क्या हुआ, क्यों लगे सभी नया नया। देख कर तुझे मेरी निगाह का न जी भरा, जाने कैसे क्या बदल गया। ख्वाब सा लगे सोच का ये सिलसिला, ख्वाहिशों को रास्ता मिला।
क्यों तेरी तरफ को मैं खिंचा खिंचा चला गया, दूसरों से तू लगे जुदा। ये अचानक मिसी का रिश्ता कहाँ से आ गया? हानिया का कजन है, उसकी अम्मी ने बताया अम्मा को। अच्छा, उन्होंने भी सोचा होगा कि लड़की के लिए रास्ता साफ कर दें। शर्म कर, खुद की शादी हो नहीं रही, दूसरों की नियतों पर शक कर रहा है। मैं देख रहा हूँ जब से तेरी बात पक्की हुई है ना, तू बहुत हवाओं में उड़ रहा है। जरा ध्यान से। तेरी नजर लगेगी मुझे, मनहूस इंसान। आपा नहीं आई अभी तक? वो तो कल से भूख हड़ताल पे है। अरे यार, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? छोड़ो सारे, नाश्ता करो। मैं ही चला जाता हूँ फिर शेरनी के गाल में हाथ डालने। हाँ वाह भाई, आज तो आप खुद टाइगर बने हुए हैं। चुप चुप चुप, आप आ रही हैं? वाह जी वाह, कर लो तुम लोग दावतें। हाँ, मेरी तो किसी को परवाह नहीं है। ना मेरा सोना, मेरे को तेरी बहुत परवाह है। मैंने तो टच भी नहीं किया, ना ही मैं बैठा। आपा मैंने भी बस अभी अभी चाय डाली है। आपा मैंने तो निवाला भी नहीं तोड़ा। आपको हो क्या गया है? कैसी शक्ल बनाई दी आपने? क्यों ऐसी शक्ल बनाई है? अगर तुझे मेरी शक्ल की इतनी परवाह है ना, तो अभी और इसी वक्त अपने ससुराल वालों को फोन कर। फोन? लेकिन क्यों? क्योंकि अब फाजी की शादी हानिया से नहीं होगी। क्या? आपा क्यों कह रही हैं आप ऐसा? आपा ये क्या कह रही हैं आप? जो कहना था कह दिया है मैंने। ये कहो कि गुल ने जो गुल खिलाना था वो खिला दिया। लेकिन वो लोग शादी की डेट फाइनल करने आ रहे हैं। मैंने अपने ससुराल में बता दिया, मेरी नन्ने बहुत मजाक उड़ाएंगी मेरा। आपा उड़ाती रही तेरा मजाक। अम्मा फोन कर कर फौरन मना कर दे। मेरी धी में कुछ जीवन दे ना की थी करेंज दिया गला। सरकार, आपके लिए ताजी चाय बना के लेके आओ। बताए सरकार को ये भी बता दो कि हानिया की माँ ने रिश्ता मांगा है मीशी के लिए अपने देवर के बेटे का। वैसे आपा ने कुछ सोच समझ कर ही मना किया होगा। तुम भी? अच्छा, मैं भी ससुराल वालों को कोई बहाना करूं। रूमी तुम भी? हाँ, हमारा मुश्तरका फैसला है ना। भाई आपा बड़ी हैं, आपसे चाहे 1 मिनट ही क्यों ना, हम सबको सुननी चाहिए उनकी बात। अम्मा आप ही कुछ बोले ना। चाहे पूरी दुनिया यही पहाड़ा पड़े, लेकिन मेरे मिठल की शादी होगी यहीं पर। क्या इस दिन के लिए पाला था मैंने इन तीनों को? नहीं, दिन रात जलील करने के लिए पाला था तूने इन तीनों को। इस मासूम की शक्ल तो देख, तुझे इस पर जरा भी रहम नहीं आता। ठीक है, कर ले इसकी शादी जहाँ आपका दिल करता है। मिस्कीन यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो साथ का बात। ट्रेनों के हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल, कुछ टैक्सी करा लेना। अम्मा क्या कह रही हैं आप? चढ़ पोत्र, न वेला न वक्त बीबी चढ़ बैठी तख्त। बुआ, ओ जुल्दी पई है। मैं कुत्ता के दी फिक्र क्या ही नहीं। मिस्कीन या अल्लाह खैर, क़यामत तो नहीं आने वाली? क़यामत को नहीं पता, लेकिन तुम्हारी शामत जरूर आने वाली। मेरे हाथों से गुम कर अपनी शक्ल। बाय द वे, कौन सा वजीफा कर रही हो? शादी का या इम्तिहानों का? तो मेरे कमरे से बाहर निकलने का। इंसानों की तरह चलना नहीं आता तुम्हें? वो वलीद ने धक्का दे दिया था मुझे। पढ़ने क्यों नहीं जा रही हो आजकल तुम? वो हमारी मैडम की शादी हो रही है तो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे दी उन्होंने। माशाल्लाह, मतलब टीचर्स की अब शादी हो रही है लेकिन स्टूडेंट्स को इधर इमरजेंसी पड़ी हुई है। अरे शादी से याद आया, तुम्हारी शादी का इस्तिखारा तो बहुत अच्छा है। सच कसम। अरे बेटा, मैं वही पूछने आ चाय का पूछना है, तो चाय लेकर आऊं आपके लिए? बेटा तुम रुको, मैं जरा बेबे को बता कर आती हूँ। रुको जरा, रुको रुको रुको। इतना शौक है तुम्हें शादी का? कुछ पता भी है कि लड़का करता क्या है, कौन है, कैसे मिजाज का है? अरे भैया, गोली मारे लड़के को, मुझसे नहीं होता ये MA मैथमेटिक्स। अगर मैंने शादी नहीं की ना, अब्बा जबरदस्ती करवाएंगे मुझसे। MA मैथमेटिक्स नहीं होता, मैथमेटिक्स में MSc होती है। हाँ वो ही। मिर्ची इधर आ, जाकर भाग के अम्मा के घर देकर आजा। मैं नहीं जाती, प्यारी बहन नहीं है मेरी।
मैं ना गोलगप्पे मंगा के खिलाऊंगी तुम्हें अपने जाती पैसे से। लेकिन पक्का वादा करो। हाँ पक्का वादा, जल्दी से आजा। जल्दी से देख। हे अन्नी ये देख के चल। तू कहाँ जा रही है मेरी शिमला मिर्च? मोतीचूर के लड्डू देने जा रही है छोटी दादी के घर। क्यों? तेरे अब्बे की लॉटरी निकली है? मीनू बाजी से पूछ ले। आपको नहीं बताया ताई अम्मी ने? है शमीम वाला बन के औखे औखे सा ना ले, सही तरह बता। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे बेबे मुबारक हो, बहुत अच्छा इस्तिखारा आया है मेरा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये स्यापा भी मुक गया। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी बेटी, मेरी चांदनी बेटी, कल से किचन की सारी जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है? अरे बेबे, काम से डर नहीं लगता, पढ़ाई से लगता। दूर फटे मुंह तेरी इस ओवर एक्टिंग के। ऐसे मीनू, लड़की तो बड़ी कूल है, ये दुनिया बड़ी फजूल है। I don't care. नहीं हो चाहिए। चल अच्छा हो गया ये भी। बेबे आपके लिए चाय लेकर आओ? ले आ, दूध पत्ती ले आई। शायद पाली भी थोड़ा अदरक भी। जी जी। चलो सरकार चले, बस चलो। और नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। बेटी तेरी में कुछ ही वनडे ना छोड़ के जा, मेरा हाँ प्यास चढ़ता है, आ जाना। बात तो सुन। बेगम ने यू टर्न ले लिया। टके की औकात है मेरी इस घर में, पता चल गया है मुझे। मुझे भी तो कोई बताए। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम फोन करके रिश्ते से इनकार क्यों नहीं करते? सरकार, बहन से मोहब्बत होगी तो ये इनकार करेगा ना रिश्ते से। मिस्कीन भाई फसादी फुप्पो ना बने। अच्छा ये तो फूकना उठाकर बाकायदा हवा दे रहा है यहाँ पर। अब बोलो तो बोरिया बिस्तरा बांध कर 7 का बाद भिजवा दूंगी अकेले। हम तो पहले से ही लोडेड है। बेगम आपकी सरताज की बहुत इंसल्ट हो रही है। लेट्स गो। अपनी चोंच बंद रखो। घर का पीठ चुल दा बट्टा। कान पक गए मेरे ये डायलॉग सुन सुनकर। भाई एक और बार सुना दूं क्या? चुप कर जाए। लो आ गया बदपरवर का शनाख्ती कार्ड। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। ये सुबह सुबह क्या ले आई हो प्लेट में डालकर? लड्डू है। क्यों, तुम्हारे भाई की नौकरी लग गई क्या? नहीं नहीं, मीनू बाजी का इस्तिखारा अच्छा आया है। लड्डू इधर रखो और मुड़े बगैर निकलो यहाँ से। शाबाश। जासूसी करने आ जाती है। तुम तोड़ लो भाई का रिश्ता, वहाँ जोड़ लिया है शरीकों ने रिश्ता। नहीं नहीं अम्मा, अगर आपा कह रही हैं तो आप फोन करके मना कर दें। तुम्हारा तो तोड़ दूं, लेकिन मीशी का क्या करूं? वो फिर कहाँ लेंगे मीशी का रिश्ता? भाई डाडी डैन है तू भी। ठीक है इनकार ना करे, लेकिन अम्मा के दुपट्टे को पकड़कर कसम खाओ कि शादी से पहले मिलोगे नहीं तुम मुझसे। ये ले अपा, पकड़ाए ना। अरे देना दुपट्टा, क्या कर रही हैं? दुपट्टा देना अम्मा। ओहो, ये ले। अम्मा के दुपट्टे को पकड़ के कसम खाकर कहता हूँ कि हानिया से नहीं मिलूंगा। अब खुश? हाँ चले मिस्कीन भाई। जी सर। सामान वापस रखें अंदर। थोड़ी सी मदद मिल जाती तो अच्छा होता ना। वैसे ये लड्डू बहुत मजे के लग रहे हैं। हाँ आपा खाए ना, आपने नाश्ता भी नहीं किया। कम ऑन। अपने फोन से उसका नंबर डिलीट करो। चार्ज पर लगा हुआ है, थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। हाँ वो तो दुपट्टे की कसम खाई है, लाज रख लेना बेटा, दुपट्टा छोटा हो जासी। ये बिल। ओफो, गिनती बुला दी। देखे तो सही। अरे ये दूध का बिल तो देना। इतने पैसे नहीं जितनी थूक लगा चुके हैं गिनते हुए। बेवकूफ औरत, हलाल की कमाई है मेरी। और ये खुदा का गजब हो, 12,000 का दूध पी जाती हो तुम लोग एक महीने में। 8 अफराद हैं घर के अंदर, 4 किलो दूध आता है। मुझे पता है मैं कैसे पूरा करती हूँ। अरे लाइट क्यों जला रही हो? इतनी रोशनी है तो सही, बंद करो इसे। हाँ लो रब्बा, लो भी नवी गल सुन लो। वो तुम्हारी गुल जो है ना, वो कोई नवा गुल खिलाने लगी है। बता रही हूँ मैं, इतला कर रही हूँ तुम लोगों को। फिर ना कहना फिर फाजी का रिश्ता तोड़ने लगी। नहीं तोड़ा ताड़ा नहीं है अभी, मॉल कुछ गरम शर्म हुआ है। आपको कैसे पता? मिर्ची बता रही थी। मिर्ची क्या नाश्ता करने गई थी वहां सुबह सुबह? एडे अच्छे नाश्ते कराने वाले। वो तेरी मीनू है ना लाडो, तेरी बेटी, खैर से इस्तिखारा अच्छा आने की खुशी में उसने मिठाइयाँ बांटी हैं, मोतीचूर के लड्डू भेजे उधर शरीकों में। बहुत ही फजूल खर्चा है ये लड़की, क्या जरूरत थी? एक ही बार मिठाई बांट देती रिश्ता फाइनल होने पर। दर फेड़े मुंह तेरा। वैसे तुझे बेटी की बेहयाई नजर नहीं आई, फजूल खर्ची नजर आ गई। छोड़े बेबे, आपको तो पता है मीनू कहाँ इतनी अक्लमंद। हाँ ऐसी लड़कियां जो है ना अपनी बेवकूफियों की वजह से ना छितरौल कराती हैं अपनी ससुराल में। हाँ जी। अल्लाह ना करे बेबे, इतने मोहब्बत और प्यार से रिश्ता मांगा है। हाँ, सही बात है, वैसे सही बात है। बहुत ही भले मानुस लगते हैं वो लोग मुझे, वरना आज के दौर में कौन मना करता है जहेज के लिए। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। मेरी माँ ने तो जान छुड़ा, नबेड़ इसको, जान छुड़ा, जिम्मेदारी से फारग हो। करता हूँ बेबे करता हूँ, लेकिन शराइत लिखवाऊंगा उनसे। MA केमिस्ट्री कराएंगे वो लोग मेरी बेटी को। हंस क्यों रही हैं?
एम्मा का मिस्ट्री कराएगा तू। मेरी बात सुन, वहां उसको पहुंच लेने दे, उसकी फिजिक्स के अलजबरे क्या होती है बायोलॉजी सब निकल जानी, एक दफा जा लेने दे उसे। आपस की बात है, हमें तो पता है हमारी बेटी। अब बेबी चाय लाऊं आपके लिए? ये भी कोई वक्त है चाय पीने का क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, पिला दो पिला दो। जूस सादा आई जी लगा है, पता नहीं कौन तो बहुता पा के ले आई, कतरा तो निकले जरा, कंजूस फट गया। जी मैं तो अरे क्या करिए मिर्ची, बाजी ये केमिस्ट्री की किताब भी रह गई। दिल तो चाह रहे जूते मारूं इसे, लेकिन खैर इल्म की बेहुरमती नहीं कर सकती ना। ये नहर में फेंकनी है पर छत्ती पर डाल दूं? पर छती पर डाल दे, क्या पता दोबारा जरूरत पड़ जाए। ए मिर्ची, तुम्हारे मुंह में ना बंस रोड की खाक, अल्लाह ना करे मुझे दोबारा जरूरत पड़े इसकी। भिंडी लड़का कैसा है? मेरी बला से जैसा भी हो लड़का, मेरी तो उस्ताद जी और इस पढ़ाई से जान छूट रही है ना, यही बहुत है। बहुत ही कोई नालायक हो तुम। हाँ, तुमने तो सिंध बोर्ड की छतें फाड़ रखी है ना ज्यादा नंबर लेकर। एक मिनट खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, सांस अंदर कर, सांस अंदर कर, बेल्ट दे यार हादी भाई नहीं, मिनट के अंदर यार सका भाई मेरी इसी बेल्ट से मैंने तेरी वो छितर परेड करनी ना, 1 घंटे से ढूंढा था मैं इसे। तुमने अभी से तैयारी शुरू कर दी अपनी जहेज जमा करने की? अलमारी खाली करी थी शादी की शॉपिंग के लिए। पहले तुम ये शर्ट इस्त्री करो, तुम्हारे ससुराल जाना है बात पक्की करने के लिए। ठीक है। अब तो पूरा वार्डरोब इस्त्री कर देगी। भैया आपके शूज पॉलिश कर दूं? नहीं कोई जरूरत नहीं है, फिर इसकी पिक्चर्स डाल दोगी तुम बेबे के अकाउंट के ऊपर। भाई शूज पॉलिश कर दूं, आपके बड़ा शौक है नंबर बनाने का तुम्हें। जाओ नमक लेकर आओ, इमली खाऊंगी। सुतरी हुई है तुम्हारे साथ। लड़का तो बिल्कुल फवाद खान जैसा लग रहा है। तो हमारी मिशी कौन सा मायरा खान से कम है? पूरी हम सफर की जोड़ी लगेगी। ये ले आ गई आपकी चश्मे वाली मायरा खान। बेटा ये किसकी फौतगी के कपड़े पहन आई हो? और उतारो इस ऐनक को, अंदर तुम्हारे ससुराल वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ मिशी, जाओ जाकर लेंस लगा कर आओ। मेरा एक लेंस टूट गया है, और वैसे भी क्यों छुपा रहे हैं आप लोग उन लोगों से मेरी ऐनक को? पहली बार देखेंगे, अच्छा तो नहीं लगता ना? अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो इसी होलिये में जाऊंगी उनके सामने बस। लो गुल, आज तेरी जगह ये कोई नया गुल खिलाएगी। चल मेहमानों के पास। आप कहाँ लेकर जा रही हैं ऐसे? आओ मेरे साथ रिफ्रेशमेंट लेकर आओ। अच्छा अच्छा, हाँ चलो चलो चलो। आप कहाँ आ रही हैं? मेहमानों के साथ ही तो किसी ने बैठना है ना। तो कुछ जीवन दे। आओ। माँ नहीं अभी बात नहीं कर सकती ना, लड़के वाले आए हुए मिशी को देखने। हाँ हाँ हाँ, आपकी तरफ से उसे बेस्ट ऑफ लक कह दूंगी। हाँ 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 सही है। किसी हो तो बंद करो। मुझे बता रिफ्रेशमेंट तैयार है कि नहीं? आपा सब रेडी है, बस ये कस्टर्ड के लिए ना कस्टर्ड बॉल लाना है बेबे के घर से। अभी नहीं नहीं, कहाँ? बेबे के घर से मैं ले आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? ड्राइंग रूम में जाओ, जाकर सलाम करो, फिर चली जाना। हाँ अच्छा दिखाओ। ये तो तूने सारे जला दिए। तुझे मैंने सिखाया नहीं था कि ज्यादा ओवर फ्राई नहीं करते? क्या कर दी? क्या सारे कबाब जला दिए? इतने अच्छे तो हैं आपा, ये देखें, खुश शक्ल और खुश जायका। चक्के देखें। खांसी है तो अपनी शक्ल पे मल ले, रिश्ता होने से पहले ही नाक कटवाएगी। यहाँ लोगों के दिल टूट जाते हैं और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अल्लाह का पक्का वादा करो तुम मम्मी को नहीं बताओगी। हैं कहाँ सब लोग? वो मेरे ससुराल गए हुए हैं, आने वाले होंगे। खुश हो तुम इस रिश्ते से मीनू? अरे हाँ भाई, मेरी पढ़ाई से जान छूट जाएगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लड़के से बात की है तुमने? कैसा है? अरे जैसे दुनिया भर के सारे लड़के होते हैं वैसे ही है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जिस इंसान से मोहब्बत ही ना, उससे कैसे शादी कर सकता है भला कोई? अरे भाई ये मोहब्बत ना बेकार चीज होती है, मुझे ये समझ में आती। बेकार चीज नहीं होती है। क्या हो गया तुम्हें? अरे मिशी, अरे क्या हो गया?
कहीं फाज भाई ने तुम्हारे भी एडमिशन एमएस में तो नहीं करवा दिया? ये क्या? बोलो तो। मिशी तुम रो रही हो क्या? हाँ, इसके रिश्ते वाले आए थे सुबह। इसमें रोने की क्या बात है? हाँ। अरे इसे क्या हो गया है? पहले ना अपने ये करतूत साफ करो। मेरे करतूत सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे, बोले क्या करूं? अम्मा शुक्र है वो लोग मिशी को पसंद कर गए। क्या था अगर फाजी के साथ मिशी की शादी की भी डेट दे देते? इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी ईद कौन सा दूर है। अम्मा एक बार ये लिस्ट आप भी चेक कर लें। देख लो मिठल, दावत में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, जेली कस्टर्ड सब होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ होटल में ही करा देते हैं अरेंजमेंट। पुत्र में कुछ जीवन दे, शरीक ताने मारेंगे। फाजी शादी की डेट फिक्स करनी है, बेहतर है कि घर में ही हो। हाँ अच्छा ठीक है। वैसे मिशी नहीं आई वापस बेबे के घर से? कस्टर्ड सेट वापस करने गई थी, बैठ गई होगी वही मीनू के साथ गप्पे हाँकने। चलें ठीक है, मैं भी एक दो काम निपटा कर आता हूँ। कोई और चीज याद आई ना तो लिस्ट में लिख लेना। हाँ हाँ बता देंगे तुम्हें। अम्मा ऐसा लगता है कोई पहाड़ सर से हट गया है। माशाल्लाह खुदा खुदा करके हुआ है मिशी का रिश्ता। हाँ भाई, मैं तो खुद कल से रालर कास्टर पे बैठ के उनकी काल का इंतजार कर रही थी। बस अल्लाह खैर खैरियत करे। ओ मिशी रुको, क्या मसला है? क्यों रो रो कर आंखें खराब कर रही हो? जिंदगी खराब होने से तो अच्छा मेरी आंखें ही खराब हो जाएं। खोल के बताओ मसला क्या है? क्या खोल के बताऊं? क्यों नहीं करनी वहां पे शादी? तुमसे बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं शादी करनी वहां पर? बस नहीं पसंद है मुझे वो लड़का। फिर कौन पसंद है आप जनाब को? आप वो बात छोड़ें और समझाएं फाजी भैया को, क्यों सब खेल रहे हैं मेरी जिंदगी के साथ। मैं उससे किस तरह बात कर सकता हूँ यार? बड़े बेस्ट फ्रेंड बनते फिरते हैं आप। वो ठीक है, लेकिन मैं इस किस्म की बात करके बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में हो जाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मिशी। ओके अंडरस्टूड, कोई जरूरत नहीं आपको मेरे लिए बात करने की। बेबी अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मिशी चल, नीवी नहीं होके मेरे साथ चल कमरे में, चल कमरे में चल। मैं भी आऊं? तू फुट्टा खा, तेरी माँ ढूंढ रही है, कोई नई लड़की की फोटो लेके तुझे दिखाएगी। किस लड़की की फोटो? तू छोड़ लड़की को, चल मेरे साथ अपनी बात कर, चल। अरे कर दूंगा तुम्हें ड्रॉप, किस बात की टेंशन लेता है यार। कौन सी पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू की हुई है तूने? भाई वो मेरा दोस्त है। इस दफा अगर रिजल्ट तेरा बुरा आया ना तो ये जो बल्ला लेके फिर रहा होता है ना, इसी से मार मार के तेरा दही बल्ला बना देना मैंने। चल निकल। अच्छा चुप करना, ऐनक तो ला दे, ऐनक खराब हो जाएगी रो रो के। हाय बहुत साल पहले तेरी फूफी नन्नी जो है ना, वो भी इसी तरह मेरी गोदी में लेट के रोई थी, इतना रोई थी कि ना पूछ। उनकी भी तो जबरदस्ती कर रहे थे शादी। हाँ पर तेरी दादी जो है वो खड़ी हो गई थी डट के। मैं क्या हट जा परे, खबरदार मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा तो नन्नी की बरात जाएगी। लो जी, नवाब साहब की तो वैसे ही गुब्बारे में से फूंक निकल जाती थी, डरते बड़े थे मेरे से, दबका पड़ा बस। तो बस फिर कोई नहीं हुई शादी उसकी। तो फिर क्या हुआ बेबे? फिर उसका क्लास फेलो बरात लेके आ गया, चक्कर चल रहा था ना उसका। इसीलिए वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हैं। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि तू भी मुझे बता दे, अगर कोई टाका शाका तेरा भरा हुआ है ना तो बता दे, सहेली समझ के बता दे, मैं चुप रहूंगी, नहीं बताऊंगी ना। अरे नहीं बेबे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। झूठी शक्ल झूठी लग रही है, मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे खानदान की लड़कियों को कितना को पढ़ने का शौक है, सब फेल होती है 3-3 बार। बकवास कर रही है, सही बात निकाल दे हलक से, बता रही मैं किसी को नहीं बताती, बताओ ना मुझे। बोल बेबी, वो मीनू के ससुराल वाले आ रहे हैं अम्मा की तरफ डेट फिक्स करने, उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कफायत का तो बचत हो जाएगी हैं, एक खाने में उसके 2-2 तरीके तय हो जाएंगी। वाह जी वाह। वो मिशी गुल तुम्हें बुला रही थी, 2 बार फोन आया है। जी चाची। ये इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, तू बता मुझे कि मीनू की सास क्या कह रही थी? क्या कहा बेबे ने? मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या हुआ, तुम फिर से रोई हो? अब तो सारी जिंदगी का रोना है भैया। हाँ? इससे क्या हो गया भाई? वो कस्टर्ड का बोल टूट गया था इससे। तो क्या हुआ, बोल ही तो है। चच्ची के जहेज का था। फिर तो रोना बनता है। अच्छा छोड़ो से, सुन मुझे तुमसे ना एक बहुत जरूरी मशवरा लेना है। अब ये ना पूछ लेना कि भाभी को मुंह दिखाई में क्या देना है। अबे वो बात नहीं है डफ्फर, सुन।
3 4। तुम क्यों नहीं घूम रही? बाजी बहुत मुश्किल है ये। चलो उठो, चलो इधर आओ। दुल्हन की बहन हो तुम, सीखो। मैं लुड्डी डालूंगी ना। तुम पिटोगी ना मुझसे। बैठो यहाँ पे और मुझे देखो, आंखें बंद करके कर सकती हूँ मैं। 5 6 7 8 9 10। म्यूजिक क्यों बंद किया है? माशाल्लाह, यहाँ तो तलवारबाजियां चल रही हैं। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना घर टूटेगा तुम्हारा और हानिया भाभी का। ओ भाई, वट्टा सट्टा थोड़ी है। सोच है तुम्हारी, जहाँ पर हमारी दादियों के मफादात एक जैसे हो जाए ना, वहां पर मिसाक की जमहूरियत पैदा हो जाती इनमें। कुछ तो शर्म करो मीनू, इतना अच्छा डिसेंट लड़का है अशर। अशर? अशर नाम है उनका? ये लो, तुम सिखा लो तमीज इसे। चलो अपने रूम में चलते हैं। इनकी दादागिरियों की वजह से कर रही हूँ मैं शादी, वरना इस बाली उमरिया है, मुझे कोई शौक नहीं शादी रचाने का। अरे ओ बाली उमरिया, जाके किचन में चाय बनाओ अच्छी सी इंसानों वाली। इनकी कोई शादी क्यों नहीं कराता? डिजाइनर ड्रेसेस लूंगी मैं फाजी भाई और मिश्री की शादी पे। मैं पहले ही बता रही हूँ, अब आपको अपनी अम्मा से क्या झूठ बोलना है ये सोचना तो आपका काम है। हाँ नहीं नहीं मिश्री, क्या हुआ? हाँ तो क्या कह रहे थे आप? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? एक ही भाई है मेरा। अच्छा, तो हानिया भाभी अपना ब्राइडल ड्रेस अपने दूल्हे की पसंद कर लेना चाह रही है। हाँ, आया था टेक्स्ट मैसेज उसका। इसमें इतना परेशानी की क्या बात है यार? अगर 1-1.5 लाख रुपए चाहिए तो मैं अपनी कोई किडनी शिडनी बेच लेता हूँ। एड्डा तू सखी डफर, प्रॉब्लम पैसों का नहीं है, मिंटो आपा का है। सख्ती से मना किया उन्होंने कि अब शादी से पहले कोई राब्ता नहीं होगा हानिया के साथ। यार तू मुझे एक बात बता, मिंटू आपा ने क्या तेरी गाड़ी के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा फिट कराया है? नहीं। कोई प्राइवेट जासूस हायर किया है तेरे पीछे? अबे नहीं यार। तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? ऑफिस से ले जाना उसको किसी शॉपिंग सेंटर में। प्रॉब्लम ये है कि आपा को पता चल गया ना तो कुंवारा ही ना मर जाऊं मैं कहीं। यार अब कोई सच्चा ख्वाब आ गया ना मिंटू आपा को, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इतने बड़े शहर में किसी को क्या पता लगना है यार? अरे यार मेरी बात समझने की को... ब्रो, मान ना मान, इस हीरो ने कहीं ना कहीं सींग फंसा रखे हैं अपने। शक तो मुझे भी बड़े अरसे से वैसे इसके ऊपर, लेकिन किसी दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा मैं इस बर्फानी भालू को। उम्र देख इसकी। तू जा यार, तू शॉपिंग पे जा, बेफिक्र रह। पड़ोस में शादी की तैयारियां चल रही हैं और आपको यहाँ जाले तोड़ने की पड़ी है। बेवकूफ लड़की, कल तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं डेट फिक्स करने। तो वो तो छोटी दादी के घर आएंगे ना। और अगर कल हमारी तरफ आ निकले तो क्या घर में नहीं घुसने दूंगी? अच्छा चलिए छोड़े ना, ये देखें ये लहंगा कैसा है? पहले बताओ कीमत कितनी है? शादी के कपड़े ही तो लेकर देने हैं आप लोगों ने, जहेज देने से तो मेरे ससुराल वालों ने मना कर दिया है आपको। तो कम से कम इसमें तो कंजूसी मत दिखाएं। सुन ले अपनी बेटी की फरमाइशें। और ये आप दोनों गद्दे जूते लेके कमरे में क्यों आ जाते हैं? अरे भाई जूतों को छोड़ो, ये बताओ हादी कहाँ है? वो मेरे ख्याल में फाजी के साथ गया है। कोई एहसास है जिम्मेदारी है उस लड़के को, घर में शादी है सर पे, कुछ तो ख्याल करे। अब्बा 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 ये देखें, ये डिजाइनर लहंगा कैसा है बताएं? अच्छा है ना? अब्बा ये दिलवा देना मुझे, सिर्फ 1,49,999 रुपए का है। हाँ बेटा, तुम्हारा बाप हीरोइन की पूड़ियां नहीं बेचता मुर्गी खाने पे, कोई 20-25 हजार का देख लो। और ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो? बता रही अपने शौहर को, थूक में ना पकोड़े तलने की कोशिश ना करें। 20,000 रुपए, इसमें तो महक सलमानी का लॉन का जोड़ा आता है आजकल। उफ अल्लाह, भाड़ में गई तुम्हारी महक सलमानी। एक तो तुम ये अजीब-ओ-गरीब नाम के डिजाइनर ले आती हो और तीसरे दिन जाके आराम से जाके जामा क्लॉथ से अपना लहंगा खरीदो। समझ आई ना? शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ यहाँ पे सफाइयां कर रही है और तुम्हें इसकी पड़ी है। मैं तो यही लहंगा लूंगी। है ला, बस कर दे, चूंडियां बढ़ रही है मुझे। ये क्यों इतनी खिदमत हो रही है, क्या बात है? करने देना बेबे, वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान हूँ मैं इस घर में। हैं, डेट तो तेरी कल फिक्स हो रही है, कुछ दिन का सोचा किसने छोड़ा? फाजी भैया ने बताया अम्मी को, वो लोग ना इस महीने के आखिरी जुम्मे की तारीख मांग रहे हैं। अच्छा चल बस कर, मुझे ये बता, असल जो बात है वो बता। मैं ये मक्खन टोस्ट ना लगा मुझे। लहंगे के लिए चूना लगा रही है आपको? हाय हाय, लहंगा मैं कहाँ पहन सकती हूँ? लहंगा इस उम्र में मैं तो गिर जाऊंगी। अपनी शादी के लहंगे के लिए बात करिए। ओ आई सी। तो ले ले। किसने रोका तुझे? आपके बेटे ने। महंगा होगा है ना? सिर्फ 1.5 लाख का तो है बेबे, और मैं बता रही हूँ मैं वही लहंगा लूंगी। बता दीजिएगा अपने बेटे को। अच्छा बता दूंगी। बल्कि उनसे कहिएगा कि ये पैसे ना मेरे हिस्से में से काट लें। नी केड़ा हिस्सा तेरा?
वही जो प्रॉपर्टी में मुझे और मिर्ची को देंगे। पुत्र नीवी नीवी होके ना यहाँ से निकल जा। ये ना वो डेट फिक्स होने से पहले पहले छितरौल हो जाती। चल निकल तू। अच्छा, जब चली जाऊंगी ना मैं ससुराल, तब पूछूंगी आप लोग से। शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगी आप मेरी। तोड़ तोड़ तेरा अब्बा लेके देगा ना। हाँ हाँ। आपका नाम मिसेस नवाब ज़ौजा अव्वल से बदलकर बेबी डॉल रख दिया मैंने। ये नाम तो बड़ा प्यारा है, बेबी डॉल। लेकिन वैसे आपस की बात है, मैं कब डॉल बनती जा रही हूँ पर किसी को थोड़ी पता है। ये कनीज नजर नहीं आ रही। वो ना हाँ, किचन में है, जरा कुछ खाना वाना बना रही है आपके लिए। भैया आप सब लोग कुछ भी कहें, निकाह तो हम शादी से 1 हफ्ते पहले ही करेंगे। इसकी क्या जरूरत है? ले जरूरत क्यों नहीं है, अच्छी बात है ना। बल्कि निकाह हो जाएगा तो लड़की लड़का अपनी शादी का एंजॉय जो है वो खुद करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। असल रौनकें तो लगेंगी हमारे घर में। क्यों, तेरे घर में सर्कस होना है? अब बेबे अम्मा का मतलब है कि लड़के वालों के घर में ज्यादा रौनक मेला लगता है। अरे वो मुझे सारा पता है, इसको बड़े तजर्बे हैं रौनक मेले लगाने के। तू रहन दे, इनके पिंड में ना जो रेत के टीले होते हैं ना उन पे भी महफिलें सज जाया करती होती थी। मेरे ख्याल में तारीख ना तय कर लें। जी बड़ा नेक ख्याल है आपका। फाजी के वलीमे पे कर लेते हैं मीनू की रुखसती। क्या ख्याल है आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छा ख्याल है। लो फिर बचा गया खर्चा। तो बस इस महीने की 20 को निकाह और 27 को बारात रख लेते हैं फाज की। 28 तारीख को इन दोनों का वलीमा करके मनीहा को रुखसत करके ले जाएंगे अल्लाह के फजल से। और बाकी अशर और मनिया का वलीमा एक दिन के रेस्ट के बाद कर लेंगे, 30 को। क्या ख्याल है सबका? हाँ सही है, सही है। गुल बेटा मिठाई तो खिलाओ। जी मिसकी, मैं ले आती हूँ। या अल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, मेरे बच्चों के नसीब अच्छे करे, किस्मतें अच्छी करे और किसी नैश के मत्थे ना ही लगे। अल्लाह मेरी फाजी और हानिया की जोड़ी को भी सलामत रखे और खुश रखे और नजर बद से बचाए। आमीन। मैं तो कहता हूँ मैसेज कर लिया हानिया भाभी को। उसी ने तो सेलेक्ट की है डेट। मिठाई। हाँ हाँ ठीक है। नहीं मैं भी घर पहुंच गया हूँ। सही। नहीं वो फिक्र नहीं करो। चल मैं तुझसे रात में बात करता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया भाई, घास क्यों खराब कर रही हो? अरे भाई आज अम्मा क्या ना मेरी डेट फिक्स हो रही है। दुआ करो कोई एंड टाइम पे पंगा ना पड़ जाए। तुम अपनी काली जबान का इस्तेमाल जरा कम किया करो। बाजी, बाजी। लो आ गई तुम्हारी सरमादानी। क्या खबर लाई हो? 20 को निकाह और 28 को शादी। आ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पकड़ो ये क्या है? कब से 50 करोड़ हाथ में पकड़े बैठी हुई थी कि जैसे मेरी बात फिक्स होगी ना तो अपने सर से वार के किसी यतीम को दे दूंगी। अच्छा ये लो, यतीम के सर का सदका। दोनों बहनें पापड़ मंगवा के खा लेना। पागल मर जाएगी तू। मीनू की आएगी बारात। पिंडी पागल हो गई हो क्या? कहाँ गया? ये गाड़ी पे शेड्स क्यों लगाए? वो अब धूप बहुत है ना इसलिए। धूप? मगर अभी तो शाम होने वाली है। आपकी बात भी ठीक है। वो एक्चुअली मैं समझ गई हूँ, ये धूप से बचने के लिए नहीं, लोगों की नजरों से बचने के लिए लगाए। खासी जीनियस हैं आप। चलें? कोई ढंग के कपड़े नहीं है तेरे पास? वहाँ शॉपिंग सेंटर में नाउजुबिल्लाह कोई लड़की तुझे पसंद कर ले। अम्मा जिसने पसंद करना होगा ना इस हालत में ही पसंद कर लेगी। वैसे रिजेक्शन टॉम क्रूज को भी हो जाती। टॉमी गोल बैठी थी, जल्दी कर। शॉपिंग सेंटर बंद होने के बाद आएगी क्या? हाँ? फाजी ने तुम्हें भेज दिया? आपा वो फाजी के ऑफिशियल लंच था तो इसलिए मैं करा दूंगा आपको शॉपिंग। देख ले अम्मा, शादी सर पर है और फाजी के पास टाइम नहीं अपनी शॉपिंग करने का। आपा मैं करा दूंगा ना शॉपिंग। ना मसला क्या है, हादी लेके जा रहा है ना हमें।
ऐसा करते हैं, हम अपने साले शरीफ को फोन करते हैं, क्या पता मीटिंग से फारिग हो गया हो। मिस्कीन भाई, या तो आपके मुंह से सस्ते मुहावरे निकलते हैं या फिर चिंगारियां। वैसे भी उसका एक ऑफिशियल डिनर भी है मीटिंग के बाद। लो, इतने कम टाइम में शॉपिंग कैसे होगी अम्मा? हाँ, मैं कुछ जीवन दे मेरी दी। मिशी चलो, तुमने भी हमारे साथ चलना। मुझे नहीं जाना, थैंक यू। इसको क्या हुआ? दिमाग खराब हुआ है परसों से। इसका दिमाग खराब हो गया है और आपकी मिट्ठल ने पूरा प्रोग्राम ही खराब कर दिया है। आपा, मैं भी आपका भाई हूँ ना, 1 मिनट ना सही, 1 साल छोटा ही सही, मैं लेके जाऊंगा आपको शॉपिंग पे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे रिश्ते का क्या बना? आपा, मुझे लगता है कि ये अम्मी और चच्ची की बस की बात ही नहीं है। आप जैसी समझदार, मामला फहम और दूर अंदेश बहन के हाथों ही होगा इसका हमारे भाई का रिश्ता। देख ले अम्मा कैसे मस्के लगा रहा है अपने गुलापा को। मेरी मिट्ठल जितना प्यारा है ये मुझे, बस बदपरवर की बदजुबानी की वजह से खुल के अपने प्यार का इजहार नहीं करती। तो अभी कर दें खुल के प्यार का इजहार? नहीं, अभी मूड नहीं है। चलो आओ। आ मेरा बेटा, मैं तेरे को पास देना। आजा। किसे मैसेज कर रहे हैं आप? अब हादी को एक जरूरी काम याद आ गया था। बहुत दोस्ती लगती है आप दोनों की। जी, एक्चुअली फर्स्ट कजिन ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। लेट्स गो। शादी की डेट फिक्स हो गई, यहाँ पे सफाइयाँ ही नहीं खत्म हो गई। क्या है? चल, फोन ही भूल के चले गए अपना। मीनू, मैसेज तो पढ़ ले। हादी, मैं हानिया के साथ हूँ। अम्मा और आपा को क्लिफ्टन वाले मॉल से 100 मील दूर ही रखना। अशके भाई अशके, मुलाकातें हो रही हैं शॉपिंग मॉल में। अभी उस ताजी का मजा किरकिरा करती हूँ। बेबे इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? ये तू अभी जानती नहीं है नेक परवर को। कल्ली कल्लम कल्ली ने ढेरों ब्याह पुगताए हैं, सिवाय नवाब साहब के दूजे ब्याह के। और इसी चीज का तो आसरा है मुझे। अच्छा चल जल्दी करना, पेंडू क्वेस्ट्री पहुंच जाएगी। जूलर के पास हमें जाना है पहले, और फिर हमें लेन देन वाले कपड़े लेने जाना है लालू खेत। लालू के जाने से पहले ना क्रिप्टन सेंटर से मैं कुर्ती उठा लीजिएगा, ऑल्ट्रेशन के लिए दी थी। हाँ ले आऊंगी, तू जरा जल्दी से चेक इन लगा दे जमजमा का। अब लालू खेत का लगाना अच्छा तो नहीं लगता ना, तेरी सास भी ऐड है मेरे साथ। और मीनू घर बड़ा मैला मैला लग रहा है, डस्टिंग कर लेना। हाँ हाँ बेफिक्र हैं आप, अपनी शादी हॉल की भी डस्टिंग ना मैं करके आऊंगी दुल्हन बनने से पहले। बकवास ना कर, काम की नकाज की दुश्मन नाच की। आजा चल, बातें करती कराती कुछ है नहीं। घर का काम मैं करूं, उसके बाद भी कहती करती कराती कुछ नहीं। बेबे बार बार कफायत का फोन आ रहा है। दफड़ा मुझे कफैत का बच्चा। हेलो, हाँ पुत्र हम ठीक हैं। ओहो, हमने कोई गद्दा डाल के इधर हमने माल में बैठाना नहीं है, शॉपिंग करके आ जाएंगे। नहीं नहीं, कोई ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे, बस देखभाल रहे हैं। तू फिक्र ना कर, नीमा नीमा होके फोन बंद कर दे जा। है कि नैश तो नहीं आ रही? देखते कौन आ रहा है, देखते तो सही। हाय मैं मर जामा, हाय क्या बात है भाई। आजो 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 आजो, बिस्मिल्लाह। बेबे वो एक्चुअली असल में शादी की कुछ शॉपिंग करनी थी तो इसलिए हम। वाह भाई माँ, मजा आ गया है। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं मेरी कितना शक्ल ना बना, मैं तेरी दादी हूँ। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। चल ग्रीस, अब नीवीने होके निकलते हैं इधर से। तुम लोग शॉपिंग करो। थैंक यू। ओके, पर जरा ध्यान से, वो थानेदारनी भी निकली हुई है अपनी कबीना के साथ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पे कोई अभी हमला शमला कर दे, ठीक है? जी वो हादी साथ है, उनके बता देगा वो। वैसे अल्लाह नजर ना लगाए, माशाल्लाह बड़ा गठ जोड़ है तुम दोनों खच्चरों का। बिचो एक ही हो तुसी। और तू, तेरे को तो दिल में मेरे ठंड पड़ गई है, अल्लाह की कसम। वेरी गुड, काम चुप के रख पुत्र, वेल डन, आई एम विद यू, डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक यू। हाँ हाँ, इंग्लिश क्यों नहीं लाया तूने? मुझे क्या समझा हुआ है? उकाड़े की एमसी स्कूल की पूरी 8 जमातें पास हूँ मैं। वो हैव फन एंड डोंट ईट
all things. ठीक है, you know very good नीला सूट. Okay, bye. Good. अस्सलाम वालेकुम. वैसे काफी इंटरेस्टिंग खातून है आपकी बेबे. हाँ, बस जबान की थोड़ी तेज है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है. चले? हाँ, लेट्स गो. आउट हो गया कद्दू, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट. बाजी नो बॉल थी ये. मिर्ची की बच्ची, कितने पैसे दिए कद्दू ने तुझे? ओ हेलो, एम्पायर को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है. नो बॉल थी, दूसरी बॉल कराओ अब. बात सुनो, अलविदाई मैच है कि मेरा. तुम दोनों ना शराफत से खेलो मेरे साथ. शराफत अंकल गली कोने पे रहते और बीमार है बेचारे. बॉल कराओ. देखना ऐसी बॉल कराऊंगी, पहली बॉल पे ना बोल्ड किया ना तो मेरा नाम भी मुनिया नहीं. बोल्ड हो गया कद्दू, बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया कद्दू, बोल्ड हो गया. तेरी सॉस. सास पे क्या गाना याद आया है? सास में. अस्सलाम वालेकुम आंटी. वालेकुम अस्सलाम बेटा. मनी आपकी अम्मी है घर पे? जी नहीं नहीं नहीं, अम्मी नहीं है घर पे, वो ताई अम्मी है. आंटी आप अंदर चले ना, मैं अम्मी को बताता हूँ अभी. हाँ हाँ बेटा जरूर. आओ शायद अंदर. तो जाओ तुम. अस्तगफुरुल्लाह, ज़ेदी पड़ी. हाँ, मिस्कीन, एक लाल नोट निकाल के तेरे सर का सदका दे किसी गरीब को. हाय ला, किसको देख लिया मैंने. है सदका किसी और को देने की क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा तो इसके ऊपर लगता है सदका. वह तो मेरी बड़ी हाई मेंटेनेंस है. अच्छा कैसी हो गुल, शॉपिंग हो गई? अरे नहीं चाची, अभी तो पहुंचे हम लोग जा रहे हैं जय कुमार के पास. मेहरबानी फरमा के 1 घंटे के बाद तशरीफ लाना तुम लोग, ठीक है? क्यों? जय कुमार तेरी फूफी का बेटा लगता है जो तू पहले चल पड़ी है वहाँ पे. देख बख्तो, उम्र में बड़ी है तू, रिश्ते में छोटी है. सीधी हो जा वरना तुझे पता नहीं है वो कसाईयों की नूह थी ना जो काड़े में उसको लम्मा पा के जमीन में मैंने वो सुनमुखी की थी कि दांत उसके बाहर आ गए थे. बेबे कूल डाउन. चुप कर बे. बड़ा आया ख्वाजे का गुआ डड्डू. तू मुझे ये बता कि तू किस खुशी में आया इनके शरीकों के साथ सैरे करने? वो फाजी ने कहा था मुझे. अच्छा, वो तुझे यहाँ लगा के अच्छा छोड़े ना बेबे, हम देर हो रही है, जय कुमार की तरफ जाना है. चले. हम जा रहे हैं जय कुमार के पास. कुल चल जय कुमार के इस चिपस्टर को तो मैं देखूं जाके. वल ये लोग तो चले गए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फूड कोर्ट चलते हैं, कुछ खा लेंगे. पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ तो हैं तो फिर चलो. भाई जान, बट फूड कोर्ट उस तरफ है, चलो. आई थिंक यही बुटीक है. चले. आपको मेरे लिए सुपर सी लड़की मिली थी. अशर, उम्र के साथ साथ आती है मैच्योरिटी. तस्वीरों में अच्छी खासी बिचौर लग रही थी वो. अच्छा बेटा, तस्वीर देख के साथ तो झट से हाँ कर दी थी तुमने. तो मुझे क्या मालूम था कि पिक्चर्स में वो प्यारी सी लड़की इतनी बड़ी बेवकूफ निकलेगी. देखा नहीं आपने बाहर किस तरह बंदरों की तरह नाच रही थी वो. अशर, लड़कियों को जिस सांचे में ढालो ढल जाती हैं. तुम अपना दिल बुरा मत करो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह का शुक्र. माजरत चाहती हूँ, मैं असल में नमाज में मसरूफ थी, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा. अरे नहीं, माजरत तो मुझे करनी चाहिए जो बिन बताए आ गई. अरे नहीं नहीं, आप लोगों का अपना घर है. असल में बहन टेलर के पास जाना था तो ख्याल आया कि मीनू का नाप ही नहीं है हमारे पास. बस इसी मजबूरी के लिए आए हैं. हाँ, वो असल में हमारे घर में भी शादियों की जो तैयारियां हैं ना, वो पूरे जोरों शोर पे चल रही हैं. बेबे और कनीज इसी सिलसिले में बाजार गई हुई है. सही कह रही हैं, बहुत कम दिन रह गए हैं शादी में. और अभी तो आपकी छोटी सास 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी की डेट मांग रही थी. जी, उन्हें भी बहुत शौक है फाजी की शादी का. आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठिए, मैं मीनू को सूट ला के देती हूँ आपको. हाँ जरूर. चाय ठंडा? नहीं नहीं नहीं, बस जल्दी है जरा. अशर, कैसी शक्ल बनाकर बैठे हो? बुरा लगता है बेटा? क्या करूं मैं, और मुझे मायूसी हो रही है. बेटा हमारे घर आकर सेट हो जाएगी, तुम अपना दिल बुरा मत करो. सेट हो जाएगी? मुझे लगता है हमारे घर आने के बाद ना हम सब का दिमाग सेट कर देगी वो.
अशर, अच्छा अम्मी ठीक है। वैसे काफी सुथरी हो गई है इसके साथ। इनकार तो नहीं कर देंगे वो लोग शादी से? चुप कर जाओ सुरमा रानी। वैसे उस दिन तो बड़ा नाच रही थी, ऐसे 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 ऐसे। देखिए होश के ना खोल लो मीनू, तुम्हारी सास कब से नीचे आए बैठी है। वो सास कम और छापा मार टीम में ज्यादा लग रही है। उनके बेटे को देखा कैसे मुंह फुला के बैठा हुआ है। हालांकि तुम जैसी चीजों को ना बच्चे चिड़ियाघर में देख के बहुत खुश होते हैं। वलीद जबान संभाल के बात करो। अमीनो अपना कोई ढंग का सूट निकाल के दो। अम्मी रहने दे, लड़के का कोई इरादा नहीं लग रहा, शाम तक का इंतजार कर लेते हैं, कोई ना कोई इतला आ जाएगी। तुम अपनी जबान बंद नहीं रख सकते और तुम अपना सूट ही निकाल के दोगी। मैं तो अपना मुंह बंद रख लूंगा, लेकिन इसका मंगेतर नहीं रखेगा। बड़ा नीला पीला होकर गुस्से से घूरा था इसको। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है उसकी। ये ले। ये क्या तक घिसा पिटा घी के दागों वाला कोई नया सूट नहीं है तुम्हारे पास? भाई मेरा नया सूट अगर उन्होंने गुम कर दिया तो? मीनू वो एक तो गिनती के 2-3 जोड़े हैं मेरे पास, वो भी अब्बा की कंजूसी की वजह से। खैर उनको कहिएगा घुमाए नहीं मेरा जोड़ा। नहीं घुमाएंगे। भिंडी अभी भी वक्त है, सच कह रहा हूँ। अपनी किताबों पे से मिट्टी झड़वा लो, नए कवर चढ़वा लो। लड़के के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। खतरे की घंटी ना मेरे दिमाग में बज रही है। फोन करके सॉरी कर लो ना दूल्हा भाई से। ए बेटा जेक मार की एरो खैरो को दफा मार, तू मुझे दिखा अच्छा सा सेट। दिखाता हूँ बेबे, जरा तसल्ली रखिए। भाई जय कुमार, मैं कोई फारिग औरत नहीं हूँ, जरा कोई खानदानी सेट दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसे दिखा दो। मौत का फरिश्ता इसके सिर पे खड़ा है, भी मार जाना इसमें। कब्र में पैर तो तेरे भी हैं बदपरवर। नेल पॉलिश हटा दे। मेरे मुंह ना लग बख्तो, वरना ऐसी चंड मारूंगी ना सीधे जाके सात का बात गली नंबर 4 में गिरेगी तू। मैंने भी ऐसा घूसा मारना है कि ओ काले की चक नंबर 2-4 एल के कब्रिस्तान में जाके भी आंख नहीं खुलेगी तेरी। प्लीज बस कर दो। अच्छा बेबी क्या हो गया, क्यों इतना तमाशा बना रही हैं? आप इन दोनों को एक ही दफा सेट दिखा देना। बेबी कितने तोले का सेट चाहिए आपको बिटिया के लिए? तू पुत्र मुझे 2.5 तोले का सूट दिखा। सेट 2.5 तोले का देख रही है और बातें मन की कर रही है। जय कुमार पूरे 4 तोले का सेट दिखाना मुझे मेरी फाजी की दुल्हन के लिए। अम्मा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? गुल कोई और गुल मत खिलाना, शरीक में इज्जत का सवाल है। तो हम कौन से कमी कमीन है पुत्र, तू मुझे ना 4.5 तोले का दिखा दे सेट, फिर देख लो। जी अब बेबी आपको गोल्ड की कीमत का अंदाजा है? वो अंदाजा है मुझे, तू छड़ परे। मुझे अपना सेट बेच के भी ना मीनू को सेट देना पड़ा ना, तो भी उसकी अजीम दादी की कुर्बानी दे देगी। दहा यासर जरा वो सेट लेकर आना। ये इधर दे, तेरी औकात क्या है? 4 तोले का सेट कहती यहाँ पर मैं घूसा मारूंगी, यहाँ पे चल 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 तू चल चल छड़ परे, तो सूट मारूंगी। अरे गोल्ड के लिए लाश की जाएगी, मरद नहीं गोल्ड की, चल 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 तू मैं मुझे ले